हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शोभित राय, कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडर। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो ओशन गेट पनडुब्बी के ऊपर लेकर आया हूँ, जो हाल में 18 जून को लास्ट टाइम गया था टाइटैनिक शिप को देखने के लिए। 4 पैसेंजर थे, इंक्लूडिंग जो उसके पनडुब्बी के ओनर थे, स्टॉकटन रश करके हैं, यही इसको ऑपरेट कर रहे थे, जो कि उसी पनडुब्बी में मर चुके हैं। ये थोड़ा सा मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन उनके लिए निकाला था, तो काफ़ी इस पनडुब्बी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ये जो पनडुब्बी बनाई थी ये सिर्फ 35 बार टाइटैनिक शिप को देखने के लिए नीचे अटलांटिक में गई थी, सिर्फ 35 टाइम। और ये 35 टाइम ही 35वीं बार था या 36वीं बार था जो कि ये पनडुब्बी को लेकर के नीचे टाइटैनिक को देखने गए थे, जो कि नीचे तक पहुंच भी नहीं गई थी और बीच में फट गई थी। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट कि ओशन गेट जो है ये बीच में फट गया था, या ये प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ गया था पूरा का पूरा, कि मतलब इसमें काफ़ी फेमस रिच लोग बैठे हुए थे। 2 पाकिस्तान के लोग थे, काफ़ी बिजनेस टाइकून थे, और बाकी के 2 लोग जो हैं, 2-3 लोग थे वो यूएस के काफ़ी रिच पीपल लोग थे ये लोग। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी निकल कर के आ रही है, इसे काफ़ी जो है ना एक तरह से सही भी मैंने पहले से ही जब मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था तो ये मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल लिया था। यहाँ पे आप देखिए, शफल अप करके मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे, और भी मैं ये कार्ड निकालूँगा। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये एक प्लान के साथ, आई डोंट नो कि ये जो इस पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहे थे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे कि नहीं थे, बट ये जो एक एक्सप्लोजन हुआ है ये मुझे जहाँ तक बताया जा रहा है ये एक प्लांट के साथ हुआ है पूरा का पूरा। आप लोग इस पर मतलब एक एज ए एंटरटेनमेंट के साथ लीजिए कि ये क्या चीज़ चल रही है पूरा, और अगर विश्वास करना है तो विश्वास करिए, विश्वास नहीं करना है तो आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस पे ले लीजिएगा। कि बार बार आज 111 साल हो चुके हैं टाइटैनिक शिप को डूबे हुए, और हार्डली अब 2030 तक कहा जा रहा है कि ये टाइटैनिक शिप जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो 111 सालों तक आज भी टाइटैनिक शिप का नाम क्यों इतना लिया जा रहा है, और वर्ल्ड वाइड इसका नाम जो है अब तक क्यों जनरेशन टू जनरेशन क्यों फैलाया जा रहा है पूरा, और ये आज तक लोगों के माइंड हार्ट सोल में क्यों। शिप तो पिक्चर तो इसकी बनी हुई है, अंडरस्टैंड हो रहा है पूरा, बट इससे पहले भी बहुत से शिप डूबे हैं, बहुत से फ्लड्स आए हैं, बहुत कुछ हुआ है इतना सारा, बट 111 साल पहले जो शिप डूब चुकी है पहले बुरी तरीके से, उसे आज तक क्यों याद किया जा रहा है? ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है जो टाइटैनिक शिप को आज तक याद किया जा रहा है, और आज तक लोग इसको इतने मतलब मैडली जो है इसको देखने के लिए तरसते हैं? इसके पीछे एक म्यूज़ियम भी बन गया है। शिप तो बहुत सारे डूबे हैं, उसके पीछे किसी ने म्यूज़ियम वगैरह तो नहीं बनाया यूएस में, बट टाइटैनिक शिप ही ऐसा क्यों है जो कि इसके पीछे लोगों ने इतनी बेकरारी है, इतना मतलब मैडनेस है कि ये शिप को देखने के लिए लोग कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर मूवी बन गई है, लोगों के जहन में है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो है इस शिप का नाम जो है लोगों के ब्रेन में क्यों दबा है, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। तो लेट्स बिगिन विद दी जो ओशन गेट 18 जून को डूबी है। मात्र इसको देखने के लिए ना, जब ऊपर सरफेस से नीचे तक जाया जाता है, कहा जाता है 11 से 12 हज़ार फुट नीचे तक है ये टाइटैनिक शिप, जो अटलांटिक ओशन है नियर टू कनाडा। ये जो शिप डूबी है ये वहीं पर ही डूबी है, और ये 12,000 फीट जो है नीचे आज तक है। तो इसको देखने के लिए जब ये पनडुब्बी उतरी तो माइट भी मतलब जो 1.5 आवर 2 आवर्स के अंदर जब इनका कांटेक्ट ऊपर वाली शिप से टूट गया था, तब वहाँ का सिचुएशन कैसा था? प्री प्लान था या नेचुरली ये फटा गया? मैं उसके डिटेलिंग में आपको बताता हूँ। कांटेक्ट टूट गया था, नो डाउट पूरा का पूरा, बट सॉरी मेरा कॉल आ गया था इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा था, एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी। तो लेट्स स्टार्ट विद दी टैरो कार्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने शफल अप कर लिया था, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था
तो मैं जो इनके ओनर थे स्टॉकटन रश करके, इनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तो जो इनके बारे में मेरा कार्ड निकला हुआ है, ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। ऑब्वियसली जो पनडुब्बी बना करके इन्होंने अपना मिलिट्री में और नेवी वगैरह वाटर जल थल में जितना इन्होंने हेल्पफुल किया, ऑब्वियसली इज़ ए माइंडेड पर्सन, पूरा का पूरा ब्रेन इनका तेज़ रहता है। तो इनको मतलब एक तरह से ना इनके साथ भी मैं कहूँ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, कोई खुद चल करके अपने आप को मारता काटता पीटता नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, इनके साथ जो ये पनडुब्बी को ये ऑपरेट करके अपने 4 अरबपतियों को लेकर के नीचे टाइटैनिक शिप को लेने गए, दिखाने गए थे। तो वो जो एक्सप्लोजन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से, तो जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पूरा एक प्री प्लान ही है। अब ये प्री प्लान क्यों है, क्या रीज़न था इसके पीछे, ये कार्ड तो मैंने इतना निकाल लिया है। तो जहाँ तक मेरा कार्ड से निकला हुआ रीज़न निकल के आ रहा है, इट्स अ प्री प्लान। अब इसे प्री प्लान क्यों किया गया था, हम उसके बारे में कार्ड निकाल रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न था पूरा। देखिए, इनको पता था कि इनके पनडुब्बी में कुछ ना कुछ खामियां है, बट जो एक गुरूर आ जाता है ना कि उसको वो झेल लेंगे, निपटा लेंगे पूरा ऐसे करके, जो एक गुरूरता आ जाती है, वो गुरूरता इनके अंदर थी। तो इनको पता था कि पनडुब्बी को एक तरह से, अगर मैं भी देखूँ ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पनडुब्बी को देखा था, एक यस, तो इनको थोड़ा सा ना अपने पनडुब्बी पे ना काफ़ी गुरूर था कि वो इस ट्रिप को निकाल लेंगे। और ये जो पनडुब्बी गई थी, ये सिर्फ 35 से 35 बार ये टाइटैनिक शिप को देखने के लिए गई है। इसका जो पनडुब्बी का इंस्टॉलेशन जो प्रॉपर तरीके से ये बन करके अपना अंटार्कटिक ओशन में जाती थी देखने के लिए, ये 2009 में ही बनी है पनडुब्बी, छोटी सी पनडुब्बी। एक कुछ ज़्यादा एक बड़ी नहीं थी, 1.5 बड़ा टेम्पो आप ले लीजिए, टेम्पो आप समझते होंगे, ये उतनी ही बड़ी टेम्पो, छोटी वाली हाथी जो होती है ना, हाथी जितना साइज़ ही था इसका। ये कुछ ज़्यादा बड़ा लाइविशली पनडुब्बी नहीं थी। 5 जने आराम से बैठ करके ऑक्सीजन का लगाते थे और इसके अंदर ही बैठ करके इसको ऑपरेट करते थे। ऊपर से कनेक्टिविटी खाली जो है अपना नेटवर्क का था, बाकी और कनेक्टिविटी टोटली जो इसको चला रहा था ये उसी को ही अपना ऑपरेट करके नीचे ले जाता था, नीचे ले जा करके ऊपर ले करके आता था पूरा। तो जो इसको ऑपरेट कर रहा था, इसको काफ़ी गुरूर था कि खामियां होने के बावजूद उसने उन 4 अरबपतियों को बिठाया और ले करके ये नीचे गया था, इल्यूजन में रख करके लोगों को। कहा ये भी जा रहे थे कि जो पाकिस्तानी के जो बाप और बेटे गए थे, बेटा जाने से मना कर रहा था, उसको कुछ समथिंग खराबी लग रही थी पनडुब्बी पे बैठने से, बट कैसे तैसे करके उसके फादर ने उसको फोर्स किया था और बोला था कि इसकी टिकट जो है 2 करोड़ की आती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ऑनलाइन भी इसका है, तो पर टिकट इसकी 2 करोड़ की है। अब जो इतने अरबपति लोग होते हैं, उन लोगों की बताया जाता है ख्वाहिशें ही ऐसी होती हैं कि ये लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं पूरा। अब टाइटैनिक शिप को देखने जो जा रहा है वो अनएक्सपेक्टेड ही रहता है पूरा देखने के लिए। तो देख कर आए थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो स्टॉकटन रश जो ये आदमी है जिन्होंने ये अपना पनडुब्बी को बनाया था टाइटैनिक शिप को देखने के लिए, जितना मुझे अब ये कार्ड तक देख कर के आ रहा था, तो ही इज़ वेरी काइंड ऑफ अ स्पाई पर्सन। अंदर ही अंदर काफ़ी गुपचुप रहते थे और प्लॉटिंग प्लान इन सब में लगा रहता था इनका। किसी चीज़ में ये फंसे हुए थे, आई डोंट नो व्हाट, क्या चीज़ था। ये अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे थे, जो ये प्रेजेंटली काम कर रहे थे। ये इन्होंने सोच रखा था कि ये सेकेंड या फर्स्ट लास्ट टाइम अब रहेगा, इसके बाद माइट भी ये इस पनडुब्बी के साथ अब कोई भी और आगे जाके खिलवाड़ नहीं करेंगे और ना टाइटैनिक शिप को देखने के लिए जाएंगे, बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश लाइफ विथ समथिंग एल्स। पैसा उन्होंने इतना कमा लिया था जितना उनको चाहिए था अपने जीवन में पूरा, एंड ही इज़ बीन वेरी हैप्पी। तो जितना भी अब तक का ये लास्ट ट्रिप था, वो ये पैसों को लेकर के ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग विद डिफरेंट थिंग। ये काम उनको बहुत रिस्की लग रहा था एंड ट्रैप्ड फील कर रहे थे इसको। आई डोंट नो क्यों ट्रैप फील कर रहे थे, वो भी मैं निकाल करके आपको बताऊंगा। इसके पीछे एक थ्योरी आ रही है पूरा, मैंने आपको अभी जैसे बताया था
कि 111 सालों के बाद भी टाइटैनिक शिप को आज तक लोग याद क्यों करते हैं, हम उसके बारे में भी काट निकालेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या था, मैं उस वो भी आपको टॉपिक बताऊँगा सारा सबके। तो मैंने आपको जैसे बता दिया था कि ओशन गेट जो है ये 4 सवारी मिलेनियर बिलेनियर जो थे ये देखने के लिए गए थे, तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी इनके साथ तो धोखा हुआ है। इट्स अ क्लीन चिट, इनके साथ धोखा हुआ है। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला था। एक ट्रैप पोजीशन में इन लोगों को इस पनडुब्बी में बिठा करके लेकर के गए थे। सिचुएशन देखते हैं कि उस पनडुब्बी के अंदर जब इन लोगों का कॉन्टैक्ट टूट गया था, तब वहाँ पे इन लोगों को कैसा फील हो रहा था। क्या उन लोगों को पता था कि ऊपर के शिप के साथ उन लोगों का नेटवर्क जो है टूट गया है। 4 आदमी जो अरबपति लोग थे, क्या उन लोगों को ईश्वर पता था कि उन लोगों का नेटवर्क ख़त्म हो चुका है। शिप के साथ डिप्रेस थे, काफ़ी ट्रैप फील कर रहे थे, फाइट कर रहे थे सिचुएशन से, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको एक लास्ट चांस मिल जाए। करेजियस थे, डरे नहीं थे बिल्कुल भी उतना जब उन लोगों को पता चल गया था। माइट भी वहाँ का जो ये ऑपरेटर था ओशन गेट का, क्या उन्होंने बताया था कि नेटवर्क जो है ईश्वर वहाँ पे टूट चुका है ऊपर के शिप से, कि जो भी इस पनडुब्बी को चला बताया था। अच्छा, देखिए मैं पहले ही आपको बता रहा था कि जो इसको ऑपरेट कर रहा था, इसने घमंड को लेते हुए, केयरलेसनेस को लेकर के, जो भी इसको पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहा था, ये कह रहा था कि मैं मतलब इसके मन में चल रहा था कि एक जो भी इसके अंदर खामियां दिख रही थी वो ऑलरेडी बता दिया गया था कि इसके अंदर ये खामियां हैं और ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो इस इंसान को मतलब इस पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहा था, उसको भली भांति पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा वहाँ पर, बट उसको घमंड था अपने ऊपर और इतना ओवर एक्सपीरियंस्ड हो चुका था ये इंसान कि इससे सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा, हम जाएंगे और शिप को देख करके ऊपर आ जाएंगे। और माइट भी उसके पास उतना वो टाइम था नहीं शायद से कि इस शिप को वो रिपेयर करा सके। माइट भी वो पैसा ना हो या उतना टाइम ना हो, जो उतना पार्ट वार्ट मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने के लिए। तो इसी वजह से शायद भी उसने क्या बोलते हैं, इस चीज़ को इग्नोर किया था पनडुब्बी में जो भी अपनी खामियां वगैरह आ रही थी। तो जब पनडुब्बी का नेटवर्क ऊपर वाले शिप से टूट गया था, तब वहाँ के 4 लोगों को, अरबपतियों को नहीं पता था कि वहाँ पे नेटवर्क ख़त्म हो गया था। बिल्कुल वो लोग बहुत अपना आराम से थे और इसके मन में जो ये पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहा था, वहाँ पे इसके अंदर ना बहुत घबराहट थी, जो ये शो नहीं कर रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी। वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि शायद काश मैं अच्छी तरीके से सोचा होता तो आज मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये अंदर ही अंदर इसके माइंड में बात चल रही थी। बट ही इज़ बिन वर्किंग ऑन ओनली फॉर स्टूपिड मनी, जिसको लेकर के इसने केयरलेसनेस दिखाई थी। जो भी पूरा ये अपना ऑपरेट कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट अपना अंदर चल रहा था और वो बहुत घबराया हुआ इंसान था, बहुत घबरा गया था सिचुएशन को देख करके। इसने बिल्कुल भी उन 4 अरबपतियों को नहीं बताया था बिल्कुल भी कि हम लोगों का नेटवर्क जो है ऊपर से ख़त्म हो गया। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल, माय गॉड, इररिस्पॉन्सिबल था ये, इररिस्पॉन्सिबल। क्या मरने से पहले उन 4 लोगों को पता था कि वो लोग मरने वाले हैं? जो पनडुब्बी के अंदर बैठे थे, क्या उन लोगों को पता चला कि वो लोग मरने वाले हैं? क्या उन लोगों को पता था कि वो लोग मरने वाले हैं? इशू यस, उन लोगों को पता चल चुका था कि वो लोग मरने वाले हैं। पता था। अब
मैं आपको ये देख कर के बताता हूँ कि आज तक 111 सालों वर्षों तक टाइटैनिक शिप का नाम क्यों लिया जा रहा है पूरा? ऐसा क्या रीज़न है कि टाइटैनिक शिप का नाम आज तक लिया जा रहा है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पिकअप क्यों किया कि आज तक 111 सालों तक बाद भी, मतलब तक नहीं, बाद भी टाइटैनिक शिप का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये लोगों के जहन में, हार्ट में, दिमाग में क्यों है? कहा ये जाता है, ऊपरी ऊपरी है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन वगैरह कहीं मिलेगी नहीं। टाइटैनिक शिप को डुबाने का जो इतनी खामियां जब उस शिप पे लोग गए थे और वहाँ पे देखा था कि लाइफ बोट, लाइफ जैकेट्स वगैरह इतने कम है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दी पैसेंजर लाइफ बोट वगैरह उतनी वहाँ पे शामिल नहीं थी बिल्कुल भी, लाइफ जैकेट्स वगैरह शामिल नहीं थे बिल्कुल भी। तो कहा ये जा रहा है कि जो भी ये अपना टाइटैनिक शिप के ओनर थे, ओनर नहीं मतलब ये ग्रुप में बैठ कर के इस शिप को बनाया गया था, तो ये एक अकॉर्डिंगली प्री प्लान था। जैसे ये सबमरीन ओशन गेट को डुबाने का एक प्री प्लान था, वो क्यों था वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दी टैरो कार्ड, ये हम लोग इस पे भी बिलीव करते हैं कि इसको डुबाने के पीछे का तह तक क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइटैनिक शिप को जो बनाया था, इनको ना प्री प्लान कर करके इस शिप को बनाया गया था, और बना करके इस शिप को डुबाने का इतने लोगों को बलि देने के पीछे क्या रीज़न था वो अब मैं आपको बताता हूँ। जो अब कार्ड के थ्रू पहले हम देख लेते हैं कि क्या टाइटैनिक शिप को डुबाने के पीछे कोई रीज़न था, क्या ये प्री प्लान था। पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं। ये मैंने दूसरा डेक लिया है, मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पे जितने भी अभी तक मैंने ओशन गेट्स के कार्ड निकाले, हम क्रॉस चेक करके देखेंगे कि क्या चीज़ करके निकल रही है। जो टाइटैनिक शिप थी, क्या उसको डुबाने का प्री प्लान था ये पहले से? ये एक पूरा प्री प्लान, माय गॉड, आप विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, ये मेरा एक डेक का कार्ड है, ये मेरे दूसरे डेक का कार्ड, टावर मूवमेंट। आप लोग कहेंगे कि अनपढ़ गवार लोग ही जो होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, वो वुडू वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह और इन सब चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करते हैं, सो दैट दे कैन बिकम इच्छा अनुसार अपना लाइफ पूरा का पूरा। बट ये ट्रू नहीं है बिल्कुल भी। पढ़े लिखे स्टैब्लिश लोग, रिच लोग, बिलियनियर वगैरह, इन सब टाबू चीज़ों पे विश्वास करते हैं और आज तक करते आ रहे हैं। मैं मोटा आपको करके बता देता हूँ कि जो भी वुडू वगैरह का, ब्लैक मैजिक का, टाबू का इस्तेमाल गलत रीज़न से करते हैं, अपने आप को शॉर्टकट में ऊपर उठाने के लिए, सोसाइटी में ऊपर आने के लिए, या मनी वाइज चार्मनेस और किसी भी चीज़ का गलत ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं दूसरों को तकलीफ़ करने के लिए, उनके साथ फिर वो ब्लैक मैजिक उल्टा गेम खेलता है। आपको वो पूरा चीज़, यश, सम्मान, सब चीज़ देगा, और उसके साथ साथ वो आपको इतने ऊपर तक लेकर जाएगा, जब आपको नीचे गिराएगा ना, तब वो पूरा समाज फिर देखता है। तो यही एक रीज़न था टाइटैनिक शिप का। इट्स अ प्री प्लान पूरा का पूरा टाइटैनिक शिप को डुबाने का, और वहाँ पे नर बलि लोगों का देने का। नर बलि मैंने क्यों बोला, ह्यूमैनिटी बलि जो कहते हैं, ये एक नर बलि देना था समुद्र देवता को। समुद्र देवता का अब जो वेस्टर्न कल्चर में जैसे अपना इल्यूमिनाटी वगैरह ये सारा सब चीज़ है, वहाँ के जितने भी काफ़ी, अब एवरीवन कैन नॉट गो टू देयर पूरा ईज़िली वहाँ पे जा कर के आप लोगों में वहाँ पे शामिल नहीं हो सकते इल्यूमिनाटी के ग्रुप में। आप लोगों को उनके सोसाइटी के कुछ क्लॉजेज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पर जा कर के उनके स्टैंडर्ड के हिसाब किताब पे स्टैंड होना पड़ता है, तब जा कर के ये आप लोगों को अलाउ करते हैं अपने ग्रुप के अंदर आने के लिए। तो तब के टाइम पे ये जो थे, जिन्होंने टाइटैनिक शिप को बनाया था, ये इल्यूमिनाटी से भी माइट भी जुड़े हों या कुछ भी हो, जो कि बातें खुल के कभी भी नहीं आ सकती हैं बिल्कुल भी। बट 111 सालों तक कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, इनोसेंट लाइफ लोगों का आपने ले लिया था, जब उनकी आह लगती है,
तो उसकी जो होती है ना वो बिल्कुल बुझती नहीं है अनटिल अनलेस दे विल नॉट गेट द जजमेंट पूरा। तो जो वहाँ पे टाइटैनिक शिप समुंदर के अंदर डूबी गई थी वो प्रॉपर तरीके से मैं अगर बताऊँ तो इट्स मतलब प्लान था इल्यूमिनाटी जो राक्षस लोग होते हैं उन लोगों को ये नर बलि देना था समुद्र देवता को, और ये बलि इसलिए देना था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, कि टाइटैनिक शिप को डुबा करके उनको उससे फ़ायदा क्या मिलना था। इतना करोड़ों अरबों रुपया लगा करके लाइविश शिप बनाया, इतने रिच लोग थे, अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास थे, वर्कर्स थे, स्टाफ था वहाँ का, नीचे बेसमेंट में जो इंजीनियर डिपार्टमेंट थे, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे। उन सब लोगों को मार कूट करके समुद्र देवता को खुश करने के पीछे जो रीज़न निकल के आ रहा है वो मोटा मोटा जितना इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है, डॉलर्स और सोसाइटी यूएसए का जितना था उसको अपग्रेड करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड ये सब चीज़ किया गया था। जो डॉलर का था, जो डॉलर पाउंड रेट्स होते हैं वो हमेशा ऊपर रहे, यूएस हमेशा सोसाइटी में ऊपर रहे, उन लोगों के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह थे वो ऊपर रहे हैं। ये ही एक रीज़न था कि टाइटैनिक शिप को डुबाया गया था समुद्र देवता को खुश करने के लिए। अ बिग स्टुपिडिटी। अब मैं कार्ड के थ्रू आपको वर्बली मैंने बताया था कि डॉलर्स को अपग्रेड करने के लिए, सोसाइटी में ऊपर रहने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, क्या टाइटैनिक शिप को डुबाने के पीछे नर बलि टू समुद्र देवता को देने के लिए, क्या ये बात सच थी? मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मेरा ये पूरा चेहरा जो है ना एकदम गर्म हो गया है। अगर आप लोग हाथ लगाते तो फिर आप लोगों को पता चलता, बट इट्स ट्रू कि टाइटैनिक शिप को डुबाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था। देखिए, खुश नहीं है बिल्कुल भी उनकी जनरेशन, बिल्कुल भी जनरेशन उनकी खुश नहीं है, बर्डन में है। उनका बिलीव था इल्यूमिनाटी के अंदर, इसी वजह से जैसा ऊपर से परमिशन आया था तो वहाँ के जिन्होंने ये टाइटैनिक शिप को बनाया था उन्होंने अपने ऊपर ये बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सारा स्ट्रेस ले करके, एक चार्मनेस दिखा करके ये नरबली दी है, ये नरबली दी है, सो दैट दे कैन बिकम रिच, देयर डॉलर बिकम रिच। उनकी सोसाइटी में नाम हम देखिए, यूएस का नाम सुनते ही तो बाल ऐसे खड़े हो जाते थे लोगों को कि 12वीं क्लियर किया, अपना एमबीए यूएस ग्रेजुएशन किया, अब हमें बाहर जाना है। कहाँ जाना है? यूएस जाना है। पहले यूएसए करके नाम आता था पूरा, क्योंकि अब जा कर के थोड़ा स्लो हुआ, येस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोसाइटी स्टैंडर्ड। यही नहीं कहा जाता है कि आप जो ब्लैक मैजिक करते हैं, इल्यूमिनाटी वगैरह होता है, इट्स ऑल ग्लैमरस थिंग। राक्षस जब कुछ चीज़ें डिमांड करता है ना, तो जब वो चीज़ देता है तो उसके बदले बहुत कुछ वो मांगता है, और वो ऐसा ट्रैपनेस के साथ मांगता है पूरा का पूरा कि जितना चीज़ वो आपको दे भी रहा है ना वो भी वापस ले लेता है। जिस चीज़ के लिए ख्वाहिश लेकर के आप लोग ये ब्लैक मैजिक और इल्यूमिनाटी और ये सारा सब चीज़ करते हैं, वो आपको पेट भर करके देता है, बट ऐसा चीज़ भी वो आपसे मांग लेता है जिससे कि वो राक्षस भी खुश हो जाए, और जब वो इंसान को चीज़ को दे रहा है वो भी वो चीज़ वापस ले लेता है। तो एक इल्यूजन, माया बना करके ये सारा चीज़ देते भी हैं, उसी चीज़ को ये वापस ले भी लेते हैं पूरा। तो ओशन गेट का मैं अब आपको बताता हूँ कि ओशन गेट भी क्या नरबली टाइटैनिक शिप के पास ही जाकर के ये क्यों फटा दोबारा से? ये टाइटैनिक का इतना बड़ा नाम प्रचार ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है? क्या कुछ भगवान इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि जो टाइटैनिक शिप पे हुआ था इट वाज नॉट विद दी, एक इल्ज़ाम नेचर पे लग गया ना, आइसबर्ग से टकराया और टकराने की वजह से वो शिप फट गया और नीचे जो है डूब गया, तो ये नेचर के ऊपर इल्ज़ाम, एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया पूरा
कि नेचर की वजह से, आइसबर्ग की वजह से शिप टकराया और उस आइसबर्ग की वजह से इतने लोगों की जान चली गई थी। नो डाउट वहाँ पे जितने इंजीनियर्स थे उनके ऊपर भी केयरलेसनेस का इल्ज़ाम लगाया था। तो अब जो ये गंदी चीज़ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया 111 सालों तक, क्या वो उनकी आत्मा शांति होगी, उनकी सोल शांति होगी? मरने के बाद जब उन्हें पता चला होगा कि इट्स अ प्री प्लान्ड सारा सब चीज़, क्या वो शांति से दूसरा रीबर्थ ले पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। दे आर वेटिंग फॉर द जस्टिस, दे आर वेटिंग फॉर द जस्टिस। देखिए कार्ड निकला था, दे आर वेटिंग फॉर द जस्टिस, और जस्टिस निकलेगा। 2030 से पहले पहले देखिए क्या क्या खबरें निकल के आती हैं और टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक अब ख़त्म हो रहा है पूरा 111 सालों के बाद। 2030 तक बोल रहे हैं कि टाइटैनिक का कोई पुर्जा भी नहीं दिखेगा, खाली आगे आगे का पुर्जा दिख रहा है। पीछे जो 2 शिप में टूटा था ना, पीछे के बहुत अब कम चीज़ें रह गई हैं, ऊपरी ऊपरी उतनी चीज़ें नहीं रह गई हैं बिल्कुल भी कि वो अपना दिखा सके। तो जितना इल्ज़ाम गलत नेचर के ऊपर और वहाँ के इंजीनियर लोगों पे लग गया था, क्या वो खुश हैं इस चीज़ से? ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इट्स अ स्टार। जब प्रकृति अपना, देखिए जब प्रकृति अपना रूप दिखाने पर आती है ना, तब अच्छे अच्छे लोग ठंडे हो जाते हैं। जितनी भी गुप्त बातें थीं टाइटैनिक को लेकर के, वो अब उछल उछल के निकल कर आ रही हैं और आएंगी, आएंगी। देखिए पूरा कि इतना बड़ा नरसंहार क्यों हुआ था। अब ओशन गेट भी क्या प्री प्लान, तो मैंने आपको बता दिया था। क्या ये इल्यूमिनाटी ग्रुप इसमें शामिल है? क्या इल्यूमिनाटी ग्रुप शामिल है इसमें? प्लीज़ बताइए ईश्वर, क्या इल्यूमिनाटी ग्रुप शामिल है इसके अंदर? जितने भी रिचेस्ट लोग हैं क्या इसके अंदर शामिल थे कि ये नर बलि दिए हैं इल्यूमिनाटी के राक्षस लोगों को? यस, यस। बट अब मैं जहाँ तक बोलूँ, माइट बी दिस विल बी द लास्ट टाइम जो अब ये टाइटैनिक शिप के साथ हुआ है, और जो ओशन गेट का हुआ, जो ये फटा, अभी इसके बाद टाइटैनिक को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इतना चीज़ होगा। ये बहुत करेज के साथ किया गया है, प्री प्लान के साथ। देखिए रिग्रेट में है ये लोग, क्योंकि ये बात तो खिल के और खुल के सामने आएंगी सारी सब चीज़। इससे पहले जिस दिन ये शिप डूबी थी उस दिन भी मैंने कार्ड निकाला था, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का आप कार्ड निकाल करके देखिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जितने भी लोग इसके पीछे थे शामिल, वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं पूरा। उन लोगों को नहीं पता, अब जितनी भी बातें खुल करके और सामने आएंगी, क्योंकि केस तो चल रहा है, और क्या क्या चीज़ें बातें खुल करके अब आती हैं वो चीज़ें पता चलेंगी सारी। तो इट्स ऑल अबाउट मनी, बली, सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के 111 साल पहले जो टाइटैनिक शिप के साथ हुआ था वही ओशन गेट के साथ हुआ था। क्या ये लोग खुश रह पाएंगे जो ये इतना समुद्र देवता को, इल्यूमिनाटी को ये सारा सब चीज़ करके गंदा काम कर रहे हैं? क्या ये जीवन में कभी भी खुश रह पाएंगे जो भी इतना उल्पटांग काम करते हैं? आंसर इज़ नो। फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैं काट करके निकाल देता हूँ, पहले से बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी ये उल्टा पुल्टा काम करते हैं पूरा, ये खुश बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का मैंने नाम लिया था और 9 ऑफ सॉर्ड्स का ही आ गया कार्ड। बहुत डरे हुए हैं। ओशन गेट के पीछे पीछे जिन जिन लोगों का हाथ पैर था वो सारे लोग अब सामने आएंगे। येस, दे विल गोइंग टू फाइट विद दिस थिंग। इनपेशेंस हैं। इट्स ऑल अबाउट फॉर मनी, स्टैंडर्ड, स्टेटस। यूएस का जो ऊपर उठाने के लिए ये डॉलर वॉलर को सोच रहे थे, अब ये सब चीज़ कुछ काम नहीं करने वाली। जो एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का, वो टाइम पीरियड उन्होंने तब जो शुरू किया था अब वो ख़त्म होने वाला है। ओशन गेट को जो फटा करके समुद्र देवता ने जो भी ये लोग सोच करके देना चाह रहे थे इल्यूमिनाटी को, ये एक ट्रैप था।
ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था, जितना उन्होंने दिया था यूएस को और जितना भी इल्यूमिनाटी से इन लोगों ने लिया था, अब वो इल्यूमिनाटी का जो राक्षस है, समुद्र देवता है, जो भी नेगेटिविटी इम्पैक्ट है सारा, वो सब चीज़ अब वापस ले लेगी। यश, सम्मान, समृद्धि, पैसा, सारा स्टैंडर्ड ऑनर, सब चीज़ उस इंसान से, उन कंपनी से, उन लोकल लोगों से, जिन जिन लोगों का इन टाइटैनिक और ओशन गेट में और परिवार को मारने में, डुबाने में, और जो आइसबर्ग से डुबा करके सारा सब चीज़ अपने आप को खुश करके नरबली जो इतना दिए थे, वो जनरेशन अब कर्स्ड में चली जाएगी। जितने भी लोग थे उतने सालों तक, 111 सालों तक, माइट भी उससे डबल भी हो सकता है, क्योंकि इतने सालों तक तो ये बात छुपी थी, मुझे भी नहीं पता था बिल्कुल भी। अब जा कर के पता चल रहा है, और इससे पहले जितने भी लोग और ये अपना प्रिविलेज में थे, उन लोगों को पता चला होगा ये सारा सब चीज़। तो अब इनका ये टाइम ख़त्म हो रहा है, सब डरे हुए हैं एकदम, रिग्रेट में है, रनिंग अवे फ्रॉम दी प्रेजेंट सिचुएशन पर है कि कैसे भी करके ये लास्ट टाइम बच जाएं। थोड़ा सा और मैं कार्ड निकाल के देखता हूँ कि उस समय सिचुएशन कैसा था जब वो ये 4 लोग वहाँ पर थे उस शिप के अंदर, तब उनका टाइम कैसा चल रहा था, कैसा फील हो रहा था उन लोगों को, उन 4 लोगों को, जो 4 अरबपति थे, इंक्लूडिंग जो चला रहा था उसको, उस समय सिचुएशन कैसा था। लॉस, जल्दी जल्दी सब चीज़ से वो इनजस्टिस, फैमिली को मिस कर रहे थे, ठंडे हो चुके थे, कॉन्फ्लिक्ट जितना चल रहा था, ये सब होने से पहले। फादर एंड सन की सिचुएशन कैसी थी वहाँ पर, फादर एंड सन की सिचुएशन कैसी थी उधर, कैसा वो लोग फील कर रहे थे। लास्ट टाइम वो अपना फादर अपने बच्चे को प्यार दे रहा होगा, या बेटा अपने फादर को प्यार दे रहा होगा, सॉरी फील कर रहे थे ये दोनों, क्लोज्ड हार्ट हो चुका था पूरा एकदम, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फैब्रिक का बना हुआ था, एक मोटा अच्छा काफ़ी था, जो अभी समुद्र से वो निकल कर आया, जिसके अंदर पनडुब्बी में वो बैठ कर के गए थे। तो विंडो के आगे जो वो स्टील का एक गोला सा रॉड था, रॉड एक खाली वो मिला है, और नीचे जो स्टैंडी थी रॉड की पूरी वो मिली, और छोटी मोटी फैब्रिक्स मिली हैं, बाकी तो पूरा ब्लास्ट हो गया अंदर पूरा एकदम ही। ट्रिकी माइंड, और दिमाग में 3 2 4 5 है जो भी थे, अब ये लोग बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। सो लेट्स सी, भागेंगे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। कौन भागेगा, जो मतलब शिप को चला रहा था वो तो मर चुका है, वो 4 लोग भी मर गए। अब इस शिप को जो ऑपरेट कर रहे थे ऊपर वाले शिप पे, जिन्होंने इसको शिप को डिपार्चर किया था ग्राउंड लेवल पर, जो ऑफिस एरिया में बैठे थे, उन सब से बहुत बड़ी डीप बातचीत चलने वाली है। उनको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटे मोटे लोग मरे होते, तो जैसे टाइटैनिक शिप में मर गए थे उस वक्त, वे मर चुके होते, बट ये तो अरबपति थे जो वर्ल्ड को चलाते हैं, जो किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किए होंगे जिससे वर्ल्ड का अपना सारा सब चीज़ होगा। तो छोटे मोटे लोग थे नहीं ये बिल्कुल भी। तो अब उन सब लोगों का क्या हालत होने वाला है, इट्स अ कंफर्मेशन कार्ड, ये हो करके ही रहेगा। तो वो मैं 3 कार्ड निकाल के बता देता हूँ। हर्मिट मोड में जाने वाले हैं, परेशान,
दुख, स्ट्रगल, जितना भी ये वर्स्ट में आया है उल्टे में, तो जितना प्लॉटिंग दिमाग इन सब के साथ चल करके जानते हुए भी चुप होकर के जो बैठे हुए थे ये सारा सब चीज़, अब वो सब चीज़ बाहर निकलेगा। उल्टा जो जज सोच रहे थे कि जजमेंट हो रहा है, अब ये उल्टा जजमेंट हो जाएगा सारा, रिवर्स में 2 कार्ड आए। किसी की भी ज़िंदगी के साथ आप खेल करके एक माया को जो खुश करने की कोशिश करते हैं, तो जब वो माया अपना रूप दिखाएगा तो वो खुद ही बोलेगा मैं तो एक माया हूँ। तो माया पे अगर भरोसा करोगे तो वो एक भरोसा भी तो माया का ही हुआ ना। इस सब चीज़ों में ट्रैप्ड होगा। टाइटैनिक शिप का जो अब केस है, क्या मतलब सबके सामने चीज़ खुल करके आएंगी कि इसको डुबान मतलब प्री प्लान था ये पूरा टाइटैनिक शिप को डुबाने का, क्या ये सामने आएंगी बात? अभी भी बहुत स्लो जाएगा। माय गॉड, केस स्लो रहेगा क्योंकि इसमें बहुत छोटे मोटी हस्तियां नहीं हैं बिल्कुल भी। 111 साल के बाद भी स्लो अगर जा रहा है तो आई डोंट नो। एनीवेज, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो टाइटैनिक शिप का नाम आज तक ज़िंदा है वो इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि उस शिप के साथ उन वहाँ पे बैठे यात्रियों के साथ अगर जेन्युइन तरीके से ये डूबी होती किसी चीज़ से ख़राब हो करके या टूटी फूटी चीज़ से या टकरा करके जेन्युइन तरीके से नेचुरल, तब तो ये बात समझी जाती कि हाँ चलो ठीक है। बट ये शिप को डुबाने के लिए एक नर बलि को देने के लिए इस शिप का स्थापना की गई टाइटैनिक शिप की। यहाँ पे अच्छे खासा रिच फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली, लेबर क्लास और जितने भी स्टाफ थे, इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये शिप को रवाना किया गया था और यूएस पहुंचने से पहले आई थिंक 1 दिन पहले ही ये कनाडा में डूब गई थी समुद्र देवता को बलि देने के लिए। ये पूरा एक प्री प्लान था। इसी वजह से वहाँ पे जो लाइफ बोट्स थे वो कम थे, लाइफ जैकेट्स थे वो कम थे और इसकी पिक्चराइजेशन जैसे करके दिखाई गई थी कि ये आइसबर्ग दिखा नहीं था फॉग की वजह से। इट्स ऑल नॉनसेंस, नॉनसेंस। ये एक स्टुपिडिटी है पूरा। प्री प्लान के साथ इस शिप को डुबाया गया है। दैट्स द ओनली एंड ओनली रीज़न ये शिप का नाम आज तक लिया जा रहा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस शिप का नाम लिया जाएगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो बवंडर उठेगा फिर इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। म्यूज़ियम बन जाना, ये सारा नाम को जीवित रखना पूरा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसकी आगाज़ जो है ओशन गेट से ही हो जाएगा। जो ओशन गेट का पनडुब्बी था, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था वो सब लोग सामने आएंगे। क्या ओशन गेट के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था वो सब लोग अब सामने आएंगे डुबाने के पीछे। यस, इट्स अ बिग यस, आएंगे सामने। जितना कम्युनिकेशन गैप रखा गया था अब सब एकदम ट्रिकी दिमाग में रह रहे हैं पूरे। अब ये केस खुलेगा पूरा। भले ही टाइटैनिक शिप को जेन्युइन तरीके से अब 111 साल पहले कौन था और अब क्या है, ज़िंदा रहेगा कि नहीं, ये वो ये सब करके, बट अब सब चीज़ें खुल के सामने आएंगी। और वर्ल्ड वाइड जितना ये टाइटैनिक शिप का नाम लिया गया, इंडिया को इतना पिछड़े उसमें रखा गया था, इंडिया पिछड़ा हुआ नहीं था बिल्कुल भी। इसको पिछड़ाया किया गया है, हमसे ही सीख करके हमारे ऊपर पाँव रखा गया है। क्लियर मोटा मोटा करके चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जितने भी लोग विदेश में गए थे वो विदेश से वापस आकर के इंडिया के अंदर स्थापना होगा, क्योंकि इंडिया का अब जगगान होगा पूरा का पूरा। जिस चीज़ से हम अवंचित थे अब वो हमारे को उस चीज़ से वंचित किया जाएगा सारा सब चीज़। उस पर भी मैं डीप डिटेलिंग बताऊंगा। आज का ओशन गेट के ऊपर ही था। RIP टू ऑल दी 4-5 पर्सन जिन, अब मैं 5वें इंसान के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे इतना क्लियर बेसिस पे नहीं पता था, बट ये बहुत ट्रिकी दिमाग का इंसान था। इसका पैसों को लेकर के दिमाग बहुत चलाता था ये इंसान। तो RIP टू ऑल दी 4 पैसेंजर
उनको। एंड होप कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो पूरा। अभी जैसे पनडुब्बी निकल के समुंदर से आई है वैसे ही अब केस खुलेगा और सबके सामने ये बात आएगा कि दैट इट इज़ अ प्री प्लान सारा सब चीज़। तो वेट करिए, एज सुन एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी ये सारी बातें खुल कर के आती हैं। बाकी फिर टाइटैनिक शिप का भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट आप ये क्लियर मोड पे रखिए, अगर आपको टैरो कार्ड्स और इन सब ऊपरी चीज़ों पे भरोसा है तो टाइटैनिक शिप नेचुरल तरीके से नहीं डूबी है। आइसबर्ग का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, साक्षात उसको ढकेला गया था। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार कर का एक कहावत है ना पूरा, ये वही था कि टाइटैनिक शिप को इस तरीके से वहाँ के इंजीनियरिंग लोग। अब छोटा सा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भी ये अपने मतलब आतंकवादी होते हैं, ये कॉन्शियस वे में नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। इनको अनकॉन्शियस वे में करके सामने आगे रख दिया जाता है और इनको बिल्कुल भी जब ये इन लोगों को मारते हैं, काटते हैं, बंदूक चलाते हैं, ये कॉन्शियस नहीं रहते हैं। जब ये जेल चले जाते हैं, जेल में बैठ जाते हैं और जेल में जब इनसे बातचीत करती है तब इनका एक अलग ही रूप रहता है सारा सब चीज़। इसको मतलब मोटा मोटा एक वशीकरण टाइप कहते हैं ना, वशीकरण कहते हैं। और जिस तरीके से आप इनको नचाना चाहो वैसे नचा देते हैं। ये वैसा ही चीज़ हुआ था। इंडिया में वशीकरण कहते हैं, बाहर माया पता नहीं क्या चीज़ होता है। बड़े बड़े लेवल पे ऐसे लोगों को पूरा चीज़ कर देते हैं। और जो भी इसको चला रहा था देखिए वो भी मर चुके थे सारे। जब सब चीज़ हो गया, जब वो डर गए, जब बॉडी में वशीकरण एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बॉडी सोल वगैरह थोड़ी डाउन रहती है, जो थोड़ा बहुत जीते हैं अपनी आप क्या कहेंगे इसको, मेडिटेशन से अपने चक्रास को हील करिए, अपने बॉडी को एक्टिवेट रखिए, मंत्र जाप करिए, भगवान को याद करिए। जो जो पॉजिटिविटी होती हैं सारी सब चीज़ें। मैंने कभी भी देखिए, मैं कार्ड्स बनाते वक्त ना, अगर आप देखेंगे मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया है। ये देखिए, ये सब चीज़ें बताते हुए मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है। आप देखेंगे मेरा पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया है। मैं ये बताना नहीं चाह रहा था बट मैं सोचा कि बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने बॉडी को एक्टिवेट रखिए। एक्टिवेट रखने से, चक्रास एक्टिवेट होने से आप इन सब ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी। तो जहाँ के इंजीनियर्स थे ये सारे एक ट्रैप में फंस गए थे। इन लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा था कि इनके साथ हुआ क्या है। तो एक्सीडेंटली ये सब चीज़ हो गई इनके साथ फिर। अब अनकॉन्शियस वे में ये सारा सब चीज़ अगर होगा तो उसका रिज़ल्ट भी तो देना पड़ेगा ना। एक टाइटैनिक शिप के ऊपर, एक नेचर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है कि नेचर की वजह से, आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक शिप डूबी है, जो कि बिल्कुल नहीं था। अगर टाइटैनिक शिप के मशीन में कुछ ख़राबी होती या वहाँ पे कुछ लीकेज वगैरह हो गया होता, वो जो पूरा इल्ज़ाम शिप के ऊपर ही लगता, तो आज ये टाइटैनिक शिप का इतना नाम नहीं रहता, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी की वजह से गलत हुआ है। बट यहाँ पर तो आपने नेचर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ना कि आइसबर्ग की वजह से ये टाइटैनिक शिप डूबी है। तो नेचर के ऊपर जब आप धब्बा लगाएंगे तो नेचर तो उसे रिवर्ट करेगी कैसे भी करके, बाय हुक को बाय क्रुक करके उसको वो जवाब देना पड़ेगा सारा सब चीज़। तो वही चीज़ का है। अब ये सारी चीज़ें खुल करके सामने आएंगे, आप वेट करिए क्या क्या आगे होने वाला है। एंड लेट्स प्रे फॉर बेस्ट थिंग टू दी फैमिली। जो ये 4 फैमिली ने अपनी बलिदान हो मतलब देना पड़ गया इन लोगों को। होप सो इनकी फैमिली इन सब चीज़ों से बाहर निकले सारा सब चीज़। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बहुत से लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए जितना हो सके यूट्यूब को, मेरे चैनल को, सो दैट मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोग मेरी हेल्प कर सकें। गिव एंड टेक। मैं और भी ऐसे ऐसे अच्छे चैनल्स पे मतलब अपने चैनल पे टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।